नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आज हम बात करने वाले हैं कि सिंह राशि वालों के लिए यानी कि लियोस के लिए ये अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। और इस बार अक्टूबर के महीने में, क्योंकि वैसे ही ये एक ऐसा महीना है जिसमें कई सारे महापर्व, कई सारे त्योहार, कई सारे फेस्टिवल्स पड़ने वाले हैं, तो ऐसे में तो आपके पास वैसे ही एक बेहद खास अवसर होता है जिसमें आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके, आप कुबेर जी को प्रसन्न करके, आप धन्वंतरी जी को प्रसन्न करके अपने जीवन में आरोग्य, आप अपने जीवन में स्वास्थ्य की बेहतरी, साथ में आपको अगर अपने जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, पैसा कमाने के नए अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, तो इन सभी परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में वाकई ही आपको खुशी, कामयाबी, तरक्की और साथ में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब ऐसे में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये महीना जो है अक्टूबर का, उसमें पंचांग क्या कहता है, यानी कि किस तिथि अनुसार, किस विधि अनुसार, किस मुहूर्त में आपको कौन सा पर्व जो है, वो फेस्टिवल जो है वो आपको सेलिब्रेट करना है। और इसी के साथ में इस महीने का गोचर, इस महीने का ट्रांजिट आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स, आपके संबंधों से जुड़ी हो, या फिर आपके बिजनेस, आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी पेशे से जुड़ी हुई हो, तो क्या बदलाव आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिलने वाले हैं। और क्योंकि ये दिवाली का अवसर है, ये दिवाली का महीना है, तो ऐसे में एक विशेष उपाय भी हम आपको जरूर बताएंगे जिससे आप अपने जीवन में वाकई ही ढेर सारी खुशियां और कामयाबियां अट्रैक्ट कर सकेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अक्टूबर के महीने में पहले यानी कि 1 अक्टूबर को पहली ही दिन रामनवमी का महापर्व पड़ने वाला है। और रामनवमी से ही जब किसी महीने की प्रारंभ हो रहा हो, शुरुआत हो रहा हो, माँ के आशीर्वाद से ही अगर कोई महीना प्रारंभ हो रहा हो, तो वाकई में ये महीना जो है वो आपके लिए ढेर सारी खुशियां और सौभाग्य की प्राप्ति करवाएगा। इसी के साथ इस महीने का समापन यानी कि 31 अक्टूबर को भी आंवला नवमी का जो पर्व है वो सेलिब्रेट किया जाएगा, वो महापर्व जो है वो मनाया जाएगा। तो माँ दुर्गा के आशीर्वाद से और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से ही ये पूरा महीना जो है वो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और तरक्कियां लेकर आएगा। दूसरी तारीख को यानी कि 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा विजयदशमी, जिसे हम दशहरा के नाम से भी जानते हैं, दशहरा का महापर्व। उसके बाद कार्तिक मास प्रारंभ होगा 8 अक्टूबर से, जो कि 5 नवंबर तक रहने वाला है। और इस बीच का ये जो समय होता है पूजा करने का, भक्ति करने का, और साथ में अपने घर में नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने का, सेवा करने का भी ये समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। नियमित रूप से अगर आप अपने घर में इस समय के दौरान, कार्तिक मास के दौरान, सुबह और संध्या के समय नियम से अगर आप माँ तुलसी के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो आपके जीवन में आपको आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। कोई भी आपके जीवन में बुरा कष्ट हो, परेशानी हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, नेगेटिविटी हो, नज़र अगर बार बार लोगों को घर में लग जाती है, तो इस तरीके की भी जितनी भी परेशानियां होती हैं वो खत्म होती हैं। और साथ में अगर घर में तुलसी बार बार सूख जाती है, तो ऐसे में भी कार्तिक मास के दौरान अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लाते हैं और फिर विधि अनुसार उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा, यानी कि 10 अक्टूबर को ये महापर्व पड़ रहा है। तो सभी सौभाग्यवती महिलाओं के लिए ये जो पर्व होता है बहुत विशेष मान्यता रखता है। तो अपने सुहाग के साथ अपने रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और बेहतर करने के लिए भी ये जो पर्व है वो जाना जाता है। अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा 13 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को होगा धनतेरस का पर्व और फिर 19 अक्टूबर को मनाया जाने वाली है हनुमान जयंती। 21 अक्टूबर को है दीपावली का महापर्व, जिसका आप सभी, मुझे पता है कि बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन छोटे छोटे उपाय करके, छोटी छोटी रेमेडीज करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न भी कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्नकूट की पूजा होगी 22 अक्टूबर को और भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा 23 अक्टूबर को। और इसी के साथ में महीने का जो आखिरी दिन है यानी कि 31 अक्टूबर, महीने का समापन होने वाला है श्री हरि विष्णु की आराधना और पूजा के साथ आंवला नवमी, जिसे हम अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन, आंवला नवमी के दिन, अगर आप श्री हरि विष्णु को आंवले का भोग अर्पित करते हैं, तो उससे आपको आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और साथ में आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी जो है वो होती है। तो ये जो महीना है ये वैसे ही बहुत ही पावन अवसरों का महीना है। ये बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में सौभाग्य प्राप्त करने का महीना है, आपके जीवन में खुशियां प्राप्त करने का ये जो महीना है ये साबित होने वाला है। अब इसी के साथ ट्रांजिट्स की अगर हम बात करते हैं कि
बर्फ तो बहुत अच्छे पड़ रहे हैं, लेकिन प्लैनेट्स के गोचर यानी कि प्लैनेट्स की मूवमेंट, ग्रहों के गोचर आपको एज एन इंडिविजुअल आपकी राशि अनुसार किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। सबसे पहले सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो 16 अक्टूबर तक सूर्य जो है वो कन्या राशि में रहने वाले हैं और उसके बाद में तुला राशि यानी कि अपनी नीचस्थ राशि में ट्रांजिट करेंगे, जो कि आपकी राशि से सेकेंड एंड थर्ड हाउस की द्वितीय और तीसरे भाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। अगर हम आपकी राशि से भी बात करते हैं तो ऐसे में ये जो ट्रांजिट्स हैं कहीं ना कहीं आपके जो परिश्रम है, जो आपका पराक्रम है, उसको बढ़ाते हुए डेफिनेटली ये जो ट्रांजिट्स हैं वो नजर आते हैं। इसी के साथ त्रिग्रही योग जो है वो आपकी तीसरे भाव में ही बन रहा है, जहाँ पे मंगल, बुध और सूर्य जो है वो एक साथ प्लेस होने वाले हैं 16 अक्टूबर के बाद से। तो ऐसे में ये त्रिग्रही योग जो है आपके लिए जो बनने वाला है कन्या राशि में, इसका भी सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो इस समय के दौरान आपकी यात्रा जो है वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हो सकता है कि भाई बहनों के साथ या फिर आपके जो कोलीग्स हैं या आपके नेबर्स जो हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं थोड़े से वाद विवाद की जो परिस्थितियां हैं छोटी छोटी बातों पे वो उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसे में अपनी खुद के टेम्परामेंट को, अपने खुद की विचारों को और अपनी वाणी दोनों पर ही नियंत्रण रखने का आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं तो 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहने वाले हैं और उसके बाद में ये ट्रांजिट करेंगे अपनी उच्च राशि में, जो कि है कर्क राशि, जिसके कारण से आपकी कुंडली के एकादश और द्वादश भाव, ये दोनों ही भाव जो है उसकी एनर्जी जो है वो प्रबल होती हुई नजर आएगी। एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है वो आपको कुछ अप्रत्याशित लाभ जो है वो प्रदान कर सकता है, लेकिन जैसे ही उच्च के जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जब वो 12th हाउस में यानी कि व्यय के भाव में ट्रांजिट करेंगे, एक्सपेंडिचर की राशि में ट्रांजिट करेंगे, भाव में गोचर करेंगे, तो ऐसे में कुछ ना कुछ अप्रत्याशित भी आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, खर्चे हैं, वो बढ़ते हुए आपको नजर आ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां थोड़ी सी आपको इस समय के दौरान सता सकती हैं। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी ही राशि को यानी कि आपके लग्न को और द्वितीय भाव, इन दोनों ही भावों को प्रभावित करने वाले हैं। इस समय के दौरान आपकी आकर्षण शक्ति जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई करिश्मा जो है वो लोगों को दिखने लगेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो सोशल लाइफ है उसमें आपको कुछ बेहतरी जो है वो आती हुई नजर आने वाली है। राहु इस समय के दौरान आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं और ये प्लेसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियां लेकर आ सकती है। तो राहु की इस प्लेसमेंट से आपको थोड़ा सा सतर्क रहने का प्रयास जरूर करना चाहिए। आपके पराक्रम में इस समय के दौरान आपके परिश्रम में ज्यादा वृद्धि हो सकती है, मेहनत ज्यादा आपको करनी पड़ सकती है। इसी के साथ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। मानसिक तनाव जो है खास करके वो आपको ज्यादा परेशान करेगा। शारीरिक कष्ट से ज्यादा इस समय के दौरान आप मानसिक तनाव की वजह से ज्यादा पीड़ित रह सकते हैं। विदेश यात्रा पे जाने के शुभ संकेत जो है वो प्राप्त होते हैं और साथ में कुछ लोगों के लिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज में शायद काम करते हैं उनके लिए भी, या फिर अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है तो दोनों ही केसेस में हो सकता है कि विदेश से धन कमाने के कुछ नए अवसर जो हैं वो आपको प्राप्त हो सकते हैं इस समय के दौरान। तो ये महीना जो है वो आपके लिए कुछ मिले जुले रिजल्ट्स लेकर आ रहा है और ऐसे में हम चाहते हैं कि ये महीना जो है वो हर किसी के लिए, क्योंकि त्योहारों का महीना है, दिवाली के महापर्व का महीना है, जिस महीने में सभी ओर चारों ओर खुशियां भी होती हैं, चारों ओर रंग भी होते हैं, चारों ओर सेलिब्रेशंस का माहौल होता है। तो हम चाहते हैं कि आपके लिए भी ये महीना जो है वो ढेर सारी खुशियां लेकर आए। ऐसे में धनतेरस की संध्या के समय इस एक रेमेडी को आपको जरूर करना है, एक उपाय को आपको जरूर करना है, जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको बेहद प्राप्त हो। आपको तांबे के छेद वाले सिक्के लेने हैं और इसकी संख्या 11 होनी चाहिए। 11 छेद वाले सिक्के आपको लेने हैं। लाल धागे से आपको इन्हें बांधना है। कुछ समय आपको माँ लक्ष्मी के समक्ष इन्हें रखना है शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके, और साथ में आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको जरूर मांगनी है। इसको इस विधि के बाद में आपको संध्या के समय पर ही यानी कि धनतेरस के दिन संध्या के समय ही इस माला को जो आपने बनाया है आपको अपने घर की पूर्व की दिशा में यानी कि ईस्ट की दिशा में आपको प्लेस करना है। इस तरीके से अगर आप इस उपाय को करते हैं तो नेचुरली आपके लिए सूर्य देव की जो ऊर्जा है, जो कि आपके आत्मा के कारक हैं, जो कि आपके कॉन्फिडेंस के कारक माने जाते हैं,
उनकी ऊर्जा बेहतर होती है। सरकार से जुड़ा हुआ कोई कार्य अगर आपका पूरा नहीं हो पाता है या सरकारी नौकरी में आप काम करते हैं, दोनों ही केसेस में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और साथ में आपकी सोशल कनेक्टिविटी जो है, लोगों के साथ अगर आपके संबंध बहुत ज़्यादा मधुर नहीं रह पाते हैं लंबे समय तक, या उसमें बार बार अड़चने या कठिनाइयाँ आती हैं, तो इस तरीके की समस्त परेशानियाँ जो है उससे आपको निजात मिलती है। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आशा करती हूँ कि दिवाली का ये महापर्व आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और तरक्कियाँ लेकर आए। तो आप सभी को दिवाली के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय माता दी।